ऑलराइट, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई अगर अगर हमें पिक्सल सेटअप कर लिया हमने, एक होता है पिक्सल सेटअप के थ्रू रीटारगेटिंग करना, और बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनको लेकर हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं। ठीक है, रीटारगेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है ऑडियंस। अगर हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हम रीटारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडियंस बनाते कैसे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे एड्स देखे हैं ऐसे, जैसे एक ये ऐड है, इसके अंदर अगर मैं एड सेट लेवल पे आऊँ जहाँ पे हम ऑडियंस लगाते हैं, अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊँ यहाँ पे, वेयर इज द ऑडियंस सेक्शन, हियर इज द ऑडियंस सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करता हूँ, कहाँ है ऑडियंस, ये स्विच टू ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं, ओरिजिनल ऑडियंस, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे दो टाइप के ऑडियंस आते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ऑडियंस के बारे में। एक होता है ये कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस इज द हॉट ऑडियंस जो मैंने आपको बोला था। दूसरा होता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग इज द कोल्ड ऑडियंस। हॉट एंड कोल्ड। कोल्ड एक ऑडियंस है जो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है चीज़ों को लेकर, बट ऑडियंस है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते थे वो, हो सकता है अभी भी हो, बट हॉट मतलब कहने का मतलब कि वो ईगरली उस चीज़ को लेकर ढूंढ नहीं रहे हैं खरीदने के लिए। बट जो कस्टम ऑडियंस बनता है वो मैनुअली हम बनाते हैं। ये वो ऑडियंस होता है जिनको हमें पता है कि भाई इसने अभी मेरे वेबसाइट पे गया था, उसने ये चीज़ें ट्राई करी, अब वो मेरे लिए तो हॉट है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली लुकिंग फॉर दैट, और मैं उसको चाहता हूँ दोबारा टारगेट करना, तो वो मेरा हॉट ऑडियंस होता है। तो हम लोग हॉट ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस के बीच में डिफरेंस जो देखते हैं, हॉट ऑडियंस हमेशा हम कस्टम ऑडियंस में है जो हमको बनाना पड़ता है। अगर हम हमारा पिक्सल वाला ऑडियंस भी हमको उठाना है ना, तो उसको हमें रीटारगेट करने के लिए उस ऑडियंस को पिक करना पड़ता है, तभी हम उसको रीटारगेट कर पाते हैं, अदरवाइज हम उसको रीटारगेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो करते कैसे हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। हम यहाँ पे कस्टम ऑडियंस एक आपको देख रहा होगा, यहाँ पे न्यू ऑडियंस फॉर इवेंट्स करके एक बना हुआ है। हम कुछ और इवेंट्स यहाँ पे जो है बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम साइड में आते हैं, ये वाला मान के चलो इसके लिए बनाना है, पहले मैं इसको देखता नहीं हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्रॉस, दिस इज, लेट्स क्लोज इट, मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ साइड में आओगे ना, साइड में आपको ऑडियंस दिखाई देगा, यहाँ पे देखो ऑडियंसेस करके लिखा हुआ है। इफ़ यू क्लिक ऑन इट, आपको एक सेक्शन ओपन होगा जहाँ से हमें ऑडियंस बनाने का ऑप्शन मिलता है। एक बार ओपन हो जाए फिर हम देखते हैं। नाउ यू सी इट हैज़ ओपन। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक दिखाया था ना कस्टम ऑडियंस के अंदर, न्यू ऑडियंस फॉर इवेंट्स, देखो ये बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट ऑडियंस। मैंने आपको बोला कि भाई हमें ऑडियंस बनानी पड़ती है। कौन से वाले ऑडियंस? जो पिक्सल के थ्रू आ रहे हैं, या मतलब जो पिक्सल हमारा ट्रैक कर रहा है वो ऑडियंस हो गई, या जो डायरेक्ट वेबसाइट पे आ रहा है वो ऑडियंस हो गई। हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा कस्टम ऑडियंस, एंड यू सी नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, फेसबुक पेज पे आए उस ऑडियंस को ट्रैक करना है तो यहाँ पे है, शॉपिंग वाले सेक्शन में गए हैं उसके लिए ट्रैक करना है तो ये, इंस्टेंट कोई एक्सपीरियंस मतलब आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर जैसे क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपन योर इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक, मतलब इंस्टेंट एक्सपीरियंस का कोई सेक्शन होगा, फीचर होगा जो हमारे फेसबुक के अंदर है, उसको कितने लोगों ने ओपन किया है उसको लेकर। अगर आप, जैसे आपको मैंने इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड भी बताया था कि किस तरीके से बनता है, तो इंस्टेंट फॉर्म में कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, या कितने लोग उसको ओपन किया लेकिन फॉर्म को फिल नहीं किया, या कितने लोगों ने फिल किया, उनको अगर टारगेट करना है तो उसके लिए आप लीड फॉर्म वाले पे जाते हो। ऐसे ही देखो वेबसाइट का है, ऐसे आपको ऐप एक्टिविटी का है, ऐसे आपको कैटलॉग का है, जो कैटलॉग आप बनाते हो। ठीक है, उस कैटलॉग पे भी लोग आते हैं, हालांकि मैंने कैटलॉग आपको एक्सप्लेन नहीं किया है तो ये समझाएंगे बाद में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन एक्टिविटी का है। ऑफलाइन एक्टिविटी मतलब मैंने आपको बताया था कि फ़ोन नंबर के हिसाब से, व्हाट्सअप नंबर के हिसाब से जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, या आपके उसको देख कर आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे बात हो रहे हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट क्या होता है, मान के चलो आपके पास 1000 नंबर है, और वो 1000 नंबर आप चाहते हो कि मैं उस नंबर को फेसबुक के अंदर ट्रैक करूं, उस ऑडियंस को ट्रैक करूं, क्योंकि वो नंबर कहीं ना कहीं फेसबुक के अंदर भी होगा। अब वो नंबर अगर फेसबुक में होगा तो वो उसी बंदे को टारगेट करेगा, या उस प्रोफाइल से सिमिलर लोगों को आप टारगेट करना चाहोगे तो वो उससे सिमिलर वाले को टारगेट करेगा। ऐसे के लिए हम लोग कस्टम वाले सेक्शन में जाते हैं। ये वाला जो इवेंट है ना, डोंट थिंक दैट दिस इवेंट इज द इवेंट विच वी क्रिएट, है ना पिक्सल के अंदर, ये वो वाला इवेंट नहीं है। ये जो इवेंट है, ये इवेंट होता है नॉर्मली आपके जो फेसबुक में फीचर होता है इवेंट वाला, जैसे आप कोई वेबिनार रख रहे हो तो वो वाला इवेंट नहीं है, ये वो वाला इवेंट है। ठीक है, तो ये वो वाले इवेंट में कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने वहाँ इंट्रैक्शन दिखाया, उसको लेकर आपको अगर उसके रीटारगेटिंग करनी है, फॉर दैट वी यूज़ दिस वन। ठीक है, फेसबुक पेज, फेसबुक लिस्टिंग, ये आप देख रहे हो। यहाँ पे हमारा वेबसाइट आता है, वेबसाइट के अंदर हमारा पिक्सल वाले का जो है सेक्शंस कहीं ना कहीं आते हैं। तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप अगर नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे हमारा पिक्सल आ गया।
सोर्स हम क्या उठा रहे हैं, पिक्सल। यहाँ पे देखो इवेंट्स आ गया हमारे पास नीचे, कौन सा इवेंट को आपको टारगेट करना है, ये बोल रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हो, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, आप किसी वेब स्पेसिफिक वेब पेज पर उसने विजिट किया उसको टारगेट करना चाहते हो, या विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया आपके उसमें आने के बाद, आप उनको टारगेट करना चाहते हो। अगर मान के चलो कि भाई मैं स्पेसिफिक पेज को टारगेट करना चाहता हूँ, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे कंटेंट और यहाँ पे डाल दूंगा मैं वैल्यू। ठीक है, यूआरएल कंटेंट मतलब कौन सा यूआरएल, मतलब क्या यूआरएल, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे वेबसाइट, मतलब जो मेरा वेबसाइट वो क्या है, मैं एक बार वेबसाइट ओपन करता हूँ, दिस इज माई वेबसाइट। मैंने आपको कहा था ना कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज को कितने लोगों ने ओपन किया, मैं इनको टारगेट करना चाहता हूँ। सो आई कंटेंट वाले में ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, और इसको हम कर देते हैं इसके अंदर पेस्ट। कहाँ गया सर? पूरा यूआरएल नहीं लिया सर आपने? पूरा? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कंटेंट में डाला हुआ ना, अगर मैं फुल यूआरएल लूंगा तभी डालूंगा। देखो इक्वल्स टू में अच्छा अच्छा। मैंने कंटेंट बोला है, तो कंटेंट्स में क्या होता है भाई, उसके अंदर आना चाहिए वो, है ना, इसलिए मैंने ये डाल दिया ऐसे। ऑलराइट, मतलब ये आना चाहिए। अगर कोई भी एक यूआरएल हो जिसके अंदर ये वाला सेक्शन लिखा हुआ आ जाए, तो वो क्या करेगा, इसको फायर कर देगा, इवेंट को फायर कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले सेक्शन जिस वाले को भी ओपन हुआ होगा उस वाले बंदे का एक तरीके से वो टारगेटिंग के लिए बन जाएगा। मतलब ये वाला टारगेट करेगा स्पेसिफिक पेज का, इस पेज में जितने भी, मतलब ये पेज तभी ना ट्रिगर होगा जब ये वाला ओपन होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे आ रहा है, तो क्या मैं अगर अबाउट खोलूँ या आस्क खोलूँ या सर्विस खोलूँ या खोलूँ, क्या ये आएगा लिखा हुआ? नहीं नहीं। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले में ही लिखा हुआ आएगा, इसीलिए मैंने इस वाले का ही यहाँ पे डाला। और जैसे मैंने आपको बोला कि भाई पूरा भी रख सकते हो, तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू का ऑप्शन है, आप इक्वल्स टू सेलेक्ट करो और इसको फिर यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा और पूरा आपको लेना पड़ेगा इक्वल्स टू दिस, तो ये होता है इक्वल्स टू। ठीक है, पूरा डालना पड़ेगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कंट्रोल जेड, नहीं है वी कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डालोगे। ठीक, और फर्दर डिफाइन करना है उसको, आगे नेक्स्ट स्टेप में डिफाइन करना है डिवाइस में, या एग्रीगेट वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू आप रखना चाहते हो उसके बेसिस पे। डिवाइस में रखोगे तो भाई फ़ोन वाला मैं रखना चाहता हूँ, मान के चलो, तो मैं यहाँ देखो एंड्रॉयड है, iOS है, मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू ऑल मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, तो मैं ऑल मोबाइल डिवाइसेस में ही करूँगा। जो जिसने मोबाइल से इस कॉन्टैक्ट पेज को ओपन किया होगा ना, उन्हीं लोगों को मैं टारगेट करने की सोच रहा हूँ। तो ऐसे में मेरा एक ऑडियंस बनेगा। तो ऑडियंस का नेम पूछ रहा है, ऑडियंस का नेम मान के चलो मैं डाल देता हूँ कि सर मोबाइल और कंप्यूटर दोनों करना हो तो? मोबाइल कंप्यूटर दोनों है ना, सारा यहाँ पे आपका ये आ गया ना, सारे ऑप्शन या ऑल में। ओके सर। तो मैं फिलहाल मोबाइल कह रहा था तो मैंने मोबाइल रख लिया, सारा रखना चाहता तो सारा रख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑडियंस कर लिया। ठीक है, आप बोल रहा है ऑडियंस साइज बहुत छोटा है क्योंकि देखो इसमें कोई आया नहीं ट्रैफिक, इसलिए छोटा बोल रहा है। यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ मोबाइल मोबाइल डिवाइस कॉन्टैक्ट पेज व्यू ऑडियंस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एक ऑडियंस बना लेता हूँ, मैंने नाम लिख दिया ताकि मेरे को याद रहे कि भाई कौन सा ऑडियंस है ये। ठीक है, जस्ट फॉर माई सेक। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 90, मैक्सिमम 90 डेज तक का डेटा ही स्टोर करता है, इसलिए 90 डेज का ही मैंने यहाँ पे इसको लिख कर डाला। ठीक है, तो यहाँ पे 90 कर दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ से कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, माई ऑडियंस विल बी क्रिएट। मेरा ऑडियंस यहाँ देखो, आप देख रहे हैं मिल रहा है, क्रिएट हो गया। अब अगर मान के चलो मुझे इसी ऑडियंस का मुझे लुक अलाइक बनाना है, तो यू इवन आई हैव द ऑप्शन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, मैं लुक अलाइक पे क्लिक करूंगा एंड देखो ये हमारा सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट है ऑलरेडी, जो मेरा ऑडियंस मैंने कस्टम ऑडियंस बनाया ना, उसी का लुक अलाइक के लिए ऑडियंस ये हो गया। ये क्या सर, ये क्या होता है सर? लोकलाइज सर क्या होता है? अभी अच्छा, बताता हूँ। लोकलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन में हमने इंडिया कर दिया, यहाँ पे कर दिया इंडिया, क्योंकि कंट्रीज में लेता है तो हम कंट्री तो इंडिया लेना चाहते हैं इसलिए इंडिया लिया। यहाँ पे तो अब ये देख रहा हो सेलेक्ट ऑडियंस साइज। ऑडियंस साइज क्या होता है? ऑडियंस साइज ये बता रहा है जितना परसेंटेज बढ़ाओगे ना, ऑडियंस की जो सिमिलैरिटी होती है, लुक अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, सिमिलर ओके सर। जो ऑडियंस होता है, जो हमने एक ऑडियंस बनाया है। ऑडियंस क्या बनाया है कि भाई कॉन्टैक्ट पेज वाले जितने भी लोग हैं उनका मैं एक ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको ऐड में मुझे टारगेट करना है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई एक तो मैं उसी ऑडियंस को टारगेट करूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे आए हैं, और दूसरा मैं उन्हीं के जैसे दूसरे लोगों को भी टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे लोगों को टारगेट करना चाहूँगा तो मैं लुक अलाइक ऑडियंस बनाऊंगा, और लुक अलाइक ऑडियंस में एक परसेंटेज होता है कि भाई अगर 1% रखोगे इसका मतलब ये हुआ
कि उससे ना बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता डेटा होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप बोलोगे 2% तो उसमें क्या होगा कि वो मिलता-जुलता जो है ना, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, कम मिलता-जुलता होगा। अगर आप और बढ़ाओगे तो वो और कम मिलता-जुलता होगा। ऐसे करके जितना बढ़ाते जाओगे ना, मिलता-जुलता जो ऑडियंस है वो और क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी उसकी कम हो जाएगी। देखो यहाँ लिख के भी आया है, 1% लुक-अलाइक कंसिस्ट ऑफ द पीपल हू आर मोस्ट सिमिलर टू योर लुक-अलाइक ऑडियंस सोर्स। इंक्रीज द परसेंटेज क्रिएट्स अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। क्लियर है? यस तो देखो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ऑडियंस का जो है थोड़ा सा होता है, ये वाला आप जैसे रखोगे वैसा बढ़ेगा। मान के चलो मुझे 3% रखना है, तो मैं 3% रखूंगा और यहाँ कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस। जैसे आप क्रिएट क्लिक करोगे, आपका लुक अलाइक ऑडियंस भी यहाँ पे देखना बन जाएगा, यहाँ पे आएगा अभी, ये देखो आ गया, ठीक है। लुक अलाइक इन इंडिया 3% मोबाइल डिवाइस कॉन्टैक्ट यूजेस व्यू ऑडियंस, इसका लुक अलाइक हमने बनाया है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमने वो ऑडियंस है जो हमने बनाया है, मोबाइल डिवाइस कॉन्टैक्ट व्यू पेज वाला ऑडियंस जो हमने बनाया है, ठीक है। अब मेरा ऑडियंस तो बन गया, अब मुझे इनको लेके ऐड रन करना है। अगेन आई गो टू कैंपेन्स। अब मैं इस ऑडियंस को आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं गया, अब मान के चलो मैंने ये एक ऐड बना रखा था जो ड्राफ्ट में पड़ा है। लेट्स गो इनसाइड दिस ओनली। ये मैं आ गया यहाँ पे, एडसेट में चलते हैं क्योंकि ऑडियंस तो हमारी वहीं पे बनती है। ठीक है, यहाँ आ गए हम, यहाँ पे आप ऑडियंस में जाएंगे नीचे, ये हमारा ऑडियंस सेक्शन है। मैंने बोला था कि मैं ये कस्टम ऑडियंस था, ये डिटेल टारगेटिंग तो नहीं है। मैंने बोला हॉट ऑडियंस है, हमने हॉट ऑडियंस बनाया अभी। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ऑडियंस नीचे नजर आएगी, ये देखो आ गया, मोबाइल डिवाइस कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू ऑडियंस लुक अलाइक ऑडियंस। यहाँ पे मोबाइल डिवाइस कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू ऑडियंस लुक अलाइक। तो अगर आप इनको टारगेट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देखो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आप ये कस्टम वाले को करना चाहते हो तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, देखो ये दोनों हो गया। तो यह बता भी रहा है आपको कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया है, एक लुक अलाइक है और एक वेबसाइट विजिट वाला है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।